हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VS इंस्पिरेशन में। बच्चों, आज आपको क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 3C पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है हल कीजिए 2x + 3y + 8 बराबर 0, x - y - 1 बराबर 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों कैसे हल करते हैं। आप ये जो पहली रिएक्शन देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 बना लोगे। उसके बाद बच्चों ये जो नीचे लिखी इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब बच्चों यहां पर हम समीकरण 2 से लिखेंगे, ऐसे करके समीकरण 2 से। बच्चों इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप विलोपन प्रतिस्थापन कोई भी लगा दो, उसमें कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है। तुम समीकरण 2 से इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों यहां से हम समीकरण 2 से इसमें x का मान निकालेंगे। तो बच्चों यहां x जिसका मान निकालेंगे उसको इसी इधर साइड में रखेंगे। बच्चों यहां पर समीकरण 2 से इसमें हम x का मान निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 1 + y। फिर बच्चों इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों यहां पर ये तो 2 लिखा है, इस 2 को नोट कर देंगे। इस x की जगह पर x का मान बच्चों क्या है, 1 + y है, ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे प्लस का 3y प्लस के 8 बराबर 0। अब बच्चों इस 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के अंदर 2 को y कर दो बच्चों, 2y हो जाएगा प्लस का 3y प्लस के 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों यहां पर देखो 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y। 8 और 2 बच्चों क्या होता है 10 बराबर 0। उसके बाद बच्चों देखो 10 किसका है, प्लस का 95 कर दोगे, किसका हो जाएगा माइनस का। तो बच्चों हो जाएगा माइनस के 10। y बराबर हो जाएगा -10/5, क्योंकि गुणे से बटे में गया है, गुणे से बटे में जाएगा बच्चों। तो 5 के 5 5 दूनी 10। तो बच्चों यहां से y बराबर हो गया -2। अब बच्चों y के मान को हम 1 और 2 किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो बच्चों यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों y का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। तो बच्चों y का मान क्या है -2 है, तो y इस जगह पर रख दोगे। तो बच्चों ये माइनस निशान से लगा दो बच्चों। तो बच्चों y का मान क्या है -2, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद बच्चों लिखा है -1 बराबर 0। माइनस बच्चों क्या होता है प्लस, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहां ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई भी है। x 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अब बच्चों यहां पर जो 1 प्लस का 95 कर दो -1 गया। तो बच्चों हमें x का मान -1 मिला, y का मान क्या मिला है -2। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हल कीजिए x - y बराबर 3, x/3 + y/2 बराबर 6। इसमें बच्चों इसको समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। उसके बाद बच्चों यहां पर समीकरण 1 से बच्चों x का मान निकालेंगे। तो यहां से x का मान हो जाएगा 3 + y। क्यों बच्चों, क्योंकि y देखो माइनस का है, 75 कर दोगे y हो जाएगा प्लस का। फिर बच्चों x के मान को समीकरण 2 में हम x की जगह पर रख देंगे। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों x का मान क्या है 3 + y है, आप x की जगह पर रख दोगे 3 + y अपॉन बच्चों क्या है 3 है प्लस y/2 बराबर 6। अब बच्चों देखो करते इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर गुणा कर देंगे। तो यहां हो जाएगा 3 + y। फिर 3 को y से कर देंगे बच्चों, हो जाएगा 3y। उसके बच्चों 3 दूनी कितना होता है 6 होता है बराबर 6। अब बच्चों यहां पर देखो इस स्टेप को सॉल्व लोग कैसे करते हैं। 2 दिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 को y से कर दो बच्चों, हो जाएगा 2y प्लस का बच्चों 3y लिखा है, ऐसे लिख दोगे। अब बच्चों देखो बटे से गुणे में जाएगा, 6 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। 3y और 2y बच्चों हो जाएगा 5y। 6 देखो बच्चों प्लस के 95 कर दोगे, यही 6 हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 36 में से 6 जाएगा बच्चों 30 बचेगा। तो यहां से आप मान बताओगे क्या होगा, 5 × 5 5 × 30, y बराबर हो जाएगा 6।
अब बच्चों y के मान को आप समीकरण 1 में रख दोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो यहां लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों y का मान 6 है, आप y की जगह पर 6 रख दोगे तो बच्चों यहां हो जाएगा x/3 प्लस y की जगह पर माफ करिए बच्चों 1 रखना चाहिए। y का मान समीकरण 1 में मैंने कहा तो 1 में रखेंगे x माइनस, बच्चों y का मान क्या है 6 रख देंगे बराबर क्या है 3। अब बच्चों 6 को 95 कर दोगे, यहां हो जाएगा 3 प्लस 6, तो बच्चों हो जाएगा 6 3 क्या हो जाएगा 9, तो बच्चों x का मान 9 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हल करो x प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 0। तो देखो बच्चों इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समीकरण 2 बना दोगे। अब बच्चों यहां पर देखो समीकरण 2 से हम समीकरण 2 से बच्चों इसमें इस 3y को 95 कर देंगे तो बच्चों यहां से x का मान निकालेंगे, 3y/2 मान हो जाएगा बच्चों। फिर इस x के मान को समीकरण हम 2 से 1 में रखेंगे। तो बच्चों x का मान लिखोगे यहां पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x का मान 3y/2 है, आप x की जगह पर 3y/2 से रख दोगे प्लस के y बराबर 10। अब बच्चों देखो करते क्या है, कुछ बच्चे यही स्टेप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं जिससे उनके आंसर नहीं आते हैं और वो कहते हैं मैथ में कमजोर हैं। तो बच्चों स्टेप आप समझो मैं कैसे करता हूं। तो बच्चों यहां पर 2 को वाइस कर दोगे 2y हो जाएगा, 3y देखो 2 को वाइस करो ना तो 2y हो जाएगा, बटे फिर 2 हो जाएगा पूरे के बटे में से 10। अब बच्चों 2 को 10 से गुणा कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 धामा 20, 3y 2y क्या हो जाएगा पहले 5 ऐसे लिख दोगे, फिर हो गए 2 धामा 20। अब बच्चों यहां से y का मान हो जाएगा 20/5, 5 में 5, 5 के 20। तो बच्चों y का मान क्या मिला हमें 4 मिल गया। अब बच्चों जो y का मान मिला है ना, y के मान को हम समीकरण 1 2 किसी में भी रख देते हैं, चलो मैं 2 में रख देता हूं। यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब बच्चों y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो बच्चों y की जगह पर y का मान क्या 4 मिला, क्या 4 रख दोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 गुणे 4 बराबर 0। 3 जगह बच्चों होता है 12, तो यहां से 12 देखो माइनस का है 95 कर दो 12 हो जाएंगे प्लस के, तो हो जाएगा 12/2, 2 कम 2 2 6 12। तो यहां से x का मान बच्चों क्या मिल जाएगा 6। तो बच्चों x और y के मान प्राप्त हो गए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आपके 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये बच्चों चौथा क्वेश्चन है और बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बच्चों होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर में सॉल्व करके इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहो, दोस्तों को शेयर करो, पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो, समर वेकेशन भी मनाओ लेकिन पढ़ाई को भी साथ में करते रहिएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहो। थैंक यू।